चलो लिसन Okay, listen. See, listen now. Homework नहीं करना कुछ लास्ट आया वो समय क्या आंसर्स प्रॉफिट लॉस of 8250 and tallies balance sheet नहीं है ना capital loss of 8250 और capital कितना है 4450 and 25 चल ग्रुप पर मैसेज नाखी दो कोई स्कूटर बाइक पर आओ तो ये तो ना आवे क्या इधर आ रहा हो तो अभी फोटो खींचा फुल फील्डिंग में जाके बैठे ट्रैफिक पुलिस वाले स्कूटर बाइक से आया तो क्यों हमें वो फोटो निकाला ट्रिपल सीट लिया कौन डेडिया मेरा तीनों का हेलमेट अरे मेरा ही याद है ये तारो बैठो तू जाते ना हाँ तो क्या बेटे रखा है वो एक बात की है मैंने लगा जो भी लोगों ने आईडिया आपने मेरे पे लगी हो ना पैसा लेता है एकदम से बाहर वो लोग को सब पता रहता है भाई हम तो भी लोग ऐसी जगह लगे ऑर्गेनाइजर को खिलाया रहता है अभी भी इधर पे खड़े अभी मैं वहीं से उधर पे खड़े उधर से कौन ही इधर कौन ही आएगा चलो वाला एमएलए एमपी का प्रेशर है चलो सुनो अभी Okay, look at sum number 26. 26 sum देखो सब लोग. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 is given below. You have the balance sheet with you, okay? Abhi read the adjustments. On 1/4/2016, they admit C on the following terms. Page 169. C will bring 50,000 as his capital and 10,000 as goodwill for 1/5 share. मुझे जरा देख के बताओ
50,000 is capital and 10,000 is share of goodwill. तो अलग से, तो it is 50 plus 10, 60. Hope that is clear. Then provision for doubtful debts, ये आपका रिवाल है. Inventory written down by 10%, ये भी रिवाल है. Freehold property 2,40,000 and plant 35 and furniture 25 and office equipment 27,500, that is also reval मिला. अभी fifth point पढ़ो, that is the most important point in the problem. Please mark a star. Partners agreed that the values of the assets and liabilities remain the same, and as such there should not be any change in the book values as a result of the above mentioned adjustments. Read. Partners agreed that the values of the assets and the liabilities remain the same, and as such there should not be any change in their book values as a result of the above mentioned adjustments. मतलब revalue करना तो है, लेकिन revalue नहीं होना चाहिए. बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, अकाउंट में दिखेगा. हाँ, अकाउंट में किसका अकाउंट में? एसेट अकाउंट में नहीं, रिवाइज में दिखेगा और इसमें नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दिखना. ऐसे कैसे एक इफेक्ट हो गया तो पहले कैसे हो? रिवाइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो बैलेंस शीट में सर बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं. हाँ, कैपिटल अकाउंट में तो जाता ही है. सस्पेंस है. देखो दो इफेक्ट होना चाहिए अगर एसेट बढ़ा या एसेट घटा. एक तो एसेट में चेंज होना चाहिए, दूसरा आपका रिवल में चेंज होना चाहिए. एक जगह तो दूसरी जगह. तो दोनों कैपिटल है मतलब प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो तो जाता ही है. एसेट और लायबिलिटी का जो बढ़ा घटा वो. हाँ, वो पार्टनर कैसे लाएंगे? सिमिलर है थोड़ा सा. देखो इसका लॉजिक क्या और ये क्यों होता है. देखो लेट अस से, let's take an example. Let us say A and B, they were partners. Okay, ध्यान से बोल कर देखना. A and B were partners. Okay, and इन्होंने ना 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदा था, एक लैंड खरीदा था जिसका वैल्यू लेट अस से वाज 5 lakhs. ओके, ए और बी ने प्रॉपर्टी खरीदा था जिसका वैल्यू था 5 lakhs. And let us assume A and B are sharing profits and losses as 3:2. ये कंसेप्ट बहुत सिमिलर है, गुडविल से रिलेटेड है. 5 लाख का प्रॉपर्टी लिया था 5 साल पहले. अभी इनको C को आज एडमिट करना है विथ 1/6 शेयर. तो व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन A, B and C? So it will be 3:2:1. I'm not calculating. It is OR, SR, actual SR and NR. It will be 3:2:1. अब नॉर्मली क्या करते हो आप? 5 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली थी 5 लाख की. ओके, इमेजिन करो कि आज के डेट पे उसका वैल्यू है 7 लाख रुपया. 7 लाख रुपीज हो गया. कितना हो गया? 7 लाख रुपीज हो गया. तो नॉर्मली आप क्या करते हो? ये 5 लाख को बना देते हो आप 7 लाख और 2 लाख का बन जाता है प्रॉफिट. तो रिवाइल क्रेडिट साइड में जाता है और एसेट में ऐड कर देते हो. सही बात है. अभी 2 लाख का प्रॉफिट तो होता है और वो 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? Normally it is distributed to A and B, the old partners, in the ratio of what? 3:2. मतलब can I say 1,20,000 goes to A and 80,000 goes to B, and the value of property becomes now 7 lakh in the new balance sheet. Correct? Now this is what you do normally. Let me explain. वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या करवाना है. अभी यहाँ तक आपको समझ में आया? 5 लाख का 7 लाख रुपीस. ये फिर से समझो. 5 लाख का 7 लाख क्या होगा? रीवैल्यू. सुना ही नहीं बात. उसका दोषना नहीं. चलो 5 लाख का प्रॉपर्टी, ये मैंने नॉर्मल बताया कि आपका बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी 5 लाख था. 5 लाख का हो गया 7 लाख. तो आप क्या करते हो? बैलेंस शीट में 5 का 7 बनाते हो, है ना. और एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ ना, रिवाइल क्रेडिट में डालते हो ना 2 लाख रुपया.
तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, हेलो। और वो 2 लाख कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ए और बी, उसमें सी का कोई हक नहीं रहता है। तो 1,20,000 और 80,000 हो गया ना। अभी ये होता है नॉर्मली। अभी कभी कभी है ना, तो ये क्या किया आपने, बेसिकली मार्केट वैल्यू पे ले आए आपने, लैंड एंड बिल्डिंग को कॉस्ट से लेके आया मार्केट वैल्यू पे। दैट इज व्हाट यू डू, यू ब्रिंग ऑल द एसेट्स फ्रॉम द कॉस्ट टू मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो उसको, बराबर है। दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट इज रिवैल्यूएशन, ब्रिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द करंट मार्केट वैल्यू। But sometimes the partners rigidly follow historical cost method. What is historical cost of valuation? क्या है historical cost, हमने सीखा हुआ है। Historical cost का मतलब आपने जो एसेट लाया है उसको वही वैल्यू पे रखो। डेप्रिसिएशन में बताया था मैंने, मार्केट में भले ही फ्लक्चुएशन होते हैं, वो फ्लक्चुएशन आपको घड़ी घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब बेचोगे अपने आप वो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर पार्टनर्स को रिजिडली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रखना है एसेट को, उनको मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना, उनको एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखना है कि नहीं, हमने जो जमीन लाई थी 5 लाख की, वो 5 लाख पे ही दिखनी चाहिए, वो 7 लाख पे नहीं दिखनी चाहिए। वो कितनी पे दिखनी चाहिए, 5 ही लाख पे दिखनी चाहिए, 7 लाख पे दिखनी नहीं चाहिए। तो कैसे टैकल करेंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम है इसमें। अगर वो जमीन 5 लाख पे दिखाते हैं, कितने पे दिखाते हैं, 5 लाख पे सपोज वो लोग दिखाते हैं, तो आज के बाद जब भी वो बेचेंगे ये प्रॉपर्टी सपोज फ्यूचर में, तो सपोज सी के आने के बाद भी ये लोग ने 5 लाख ही रखा, चेंज किया ही नहीं वैल्यू। सी के आने के बाद भी कितना रखा, 5 लाख, वैल्यू चेंज नहीं किया। और सपोज ये फ्यूचर में 5 लाख का प्रॉपर्टी आपका बिका 7 लाख रुपीज, कितने में बिका, क्योंकि वैल्यू तो हो गई है 7 लाख। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, 7 लाख में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख का होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, ये प्रॉफिट 2 में बटेगा कि 3 में, तीनों में बढ़ेगा। तो आई थिंक ये रेशियो होगा आपका 3:2:1 का रेशियो में जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी 1 लाख, दिस विल बी आई थिंक 66,000, 66.67, so let us assume 67,000 and 33,000, is that right? 3:2:1 में जाएगा ये 66,600 समथिंग and 33,300 समथिंग, बराबर है। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि ये जो 2 लाख का अप्रिसिएशन था, इस पे किसका हक होना चाहिए, ए और बी का होना चाहिए। लेकिन ए और बी को अगर रिजिडली हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करना है, अब तो वो लोग नहीं करते, तब तो वो मार्केट वैल्यू पे लेकर चलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर कि उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है कि मार्केट वैल्यू पे रखना है। These are all called as valuation का different types। आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी रख सकते हो, मार्केट वैल्यू पे भी रख सकते हो, करंट कॉस्ट पे भी रख सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे भी रख सकते हो। वो सब हम लोग सीखेंगे, थियरी का पार्ट है छोटा सा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी खरीदी थी ए और बी ने 5 लाख का, 5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, आज के डेट में उसकी वैल्यू है 7 लाख। तो वो जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो किसका बनता है, ए और बी का बनता है। लेकिन अगर उन्होंने इसको रीवैल्यू ना किया और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अड़े रहे कि नहीं हम तो एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखेंगे, जब प्रॉफिट लॉस होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर उन्होंने ये सोच लिया, तो क्या होगा, जब वो लोग एक्चुअली बेचेंगे 7 लाख में, तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ए बी एंड सी, जो कि सही है कि गलत है। इस प्रॉफिट में सी का हक बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है, ए और बी का बनता है। तो आज ही के दिन ए और बी एक टेक्निक यूज करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। वो लोग क्या सोचेंगे कि साला पहले बिका था तो ए को 120 मिला था, लेकिन अभी 1 लाख मिल रहा है, तो कहना है 20,000 कम मिल रहा है। पहले उसको बी को 80 मिल रहा था, अभी 67 मिल रहा है, तो कहने से 13,000 कम मिल रहा है। और वो 20 और 13 33 सी को ज्यादा मिल रहा है। तो आज ही के दिन क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, सी से है ना 33,000 ले लेते हैं और ए और बी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तीर से 2 शिकार हो गए आपके। तो क्या सीन हो गया यहाँ पे, आपने क्या कर दिया, C2A2B कर दिया। इसका मतलब C को घटा दिया 33 से, और A को कितने से बढ़ाया 20 और B को
13,000 है। अब कोई इश्यू नहीं है। अब आप भले ही प्रॉपर्टी 5 लाख पर रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में नाउ भले ही यू सेल इट फॉर 7 lakhs एंड भले ही दैट प्रॉफिट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्टनर्स, भले ही सी को 33,000 मिले, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही सी से हमने ए और बी में उतना पैसा ट्रांसफर, एग्जैक्टली लाइक गुडविल। सिमिलरली लॉस भी तो हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, उसका भी कंसेप्ट सेम है। देखो एक एसेट था लेटेस्ट से फर्नीचर, एक एसेट था लेटेस्ट से फर्नीचर, दैट वाज बॉट फॉर 5 lakhs some 5 years back, that was bought for 5 lakhs some 5 years back। आज के डेट में उसका वैल्यू 2 लाख है, आज के डेट में उसका वैल्यू 2 लाख है। अब 5 का 2 हो गया, मतलब 3 लाख का क्या है, लॉस है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, रीवैल में 3 लाख का लॉस दिखाते हो और वो जाता है ए और बी को इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो कहने से 180,000 ए को जाएगा और 120,000 बी को जाएगा, सही बात। लेकिन अब पार्टनर्स को चाहिए कि नहीं, हम ये एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना चाहते, हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना चाहते हैं, हमें नहीं करना है रिवैल्यूएशन। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने रिवैल्यू ना किया तो साला बिकेगा तो फ्यूचर में 2 लाख का, तो 2 लाख का बिका तो 3 लाख का लॉस होने ही वाला आपका। बट फ्यूचर में जब 3 लाख का लॉस होगा, सी के आने के बाद जब 3 लाख का लॉस होगा, तो ये लॉस कितने में बटेगा, तीनों में बटेगा, है कि नहीं। 1,50,000 का लॉस ए को जाएगा, बी को जाएगा 1 लाख का लॉस और सी को जाएगा 50,000। तो ए और बी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सी रोएगा। सी क्यों रोएगा, क्योंकि सी क्या बोल रहा है, यार सालों तुम्हारा फर्नीचर था 5 लाख का, मेरे एडमिशन से पहले वो फर्नीचर का वैल्यू हो गया था 2 लाख, तुम सालों ने रिवैल्यू नहीं किया, अब तुम बेच रहे हो तो 3 लाख का लॉस आया, और मेरे बड़े फोकट का लॉस आ गया कितने का, 50,000 का। तो सी तो रोएगा, तो ए और भी बोलेंगे रो मत। एडमिशन के वक्त थी, अब देखो सीन क्या, एडमिशन के वक्त थी 1,80,000 जो ए का लॉस पहले हो रहा था, अगर वो लोगों ने प्रॉपर्टी को इतने पे ही रखा, कितने पे, 5 लाख, और फ्यूचर में बेचा, तो ए को लॉस कितना भुगतना पड़ेगा, 180, और पहले कितना भुगतना पड़ रहा था 180, मतलब कहने से 30,000 लॉस उसको कम पड़ रहा है ए को, और बी को कितने का लॉस कम पड़ रहा है 20,000 का, और वही एक्स्ट्रा लॉस सी बेयर कर रहा है। तो ए और बी सी को बोलेंगे तो रो मत, तो चिंता मत कर, तो जब एडमिट हो रहा है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी टू सी, मतलब ए से 30 निकालेंगे, बी से 20 निकालेंगे और सी को 50 दे देंगे। कभी एडमिशन के वक्त ही। अभी आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक तो आपने कैपिटल टू कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, मतलब अभी भले ही वो फर्नीचर फ्यूचर में 2 लाख में बिकने दो, भले ही ये फर्नीचर 5 का फ्यूचर में 2 लाख में बिकने दो, भले ही 3 लाख का लॉस होने दो, भले ही सी के डेबिट में 50,000 का लॉस आने दो, सी रोएगा नहीं। क्यों सी रोएगा नहीं, क्योंकि एडमिशन के वक्त ही उसको 50,000 एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो नेट वही हुआ, जो लॉस ए और बी भुगतने वाले थे वो ए और बी ही भुगते। सी को पास्ट एसेट्स में या पास्ट लायबिलिटीज में कोई प्रॉफिट लॉस मिलने वाला नहीं। प्रॉफिट हुआ तो भी इनडायरेक्टली ए और बी को ही मिल रहा है, समझ रहे हैं कैसे। प्रॉफिट हुआ तो भी फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा। क्यों फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग एडमिशन के वक्त ही क्या हुआ है, ये हो गया अपना ए, ये कहां गया, ये रह C to A2 B हो गया। एडमिशन के वक्त ही C to A2 B हो गया है। सो C को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा था, वो C से हड़प के हमने किस में डाल दिया, और वही लॉस के वक्त C को जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था ना, वो A और B ने C को पहले ही दे दिया।
तो फ्यूचर में भले ही तीनों में बंटने दो, कोई फर्क पड़ता। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये प्रॉपर्टी 5 का 8 में बिका दो। तो देखो अपना गारंटी सिर्फ 7 लाख तक का था, रिवैल्यूएशन तक का प्रॉफिट कितना है 7, मतलब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। उसके ऊपर जो है वो तीनों में ही जाने वाला है, या उसके नीचे जो है वो भी तीनों में। वो आपको फ्यूचर मालूम नहीं है, अपने को तो एडमिशन तक ही देखना है। एडमिशन तक रिवैल्यू करते हो ना, एडमिशन तक का प्रॉफिट ए और बी को मिलना चाहिए। उसके बाद वाला तो सेम का भी हक है, क्योंकि वो तो घुस गया फॉर्म में अभी। 7 के ऊपर हुआ तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 1 लाख का भी उसको जाएगा, 7 का 6 हुआ 1 लाख का लॉस भी वो बेयर कर लेगा साथ में, मतलब तीनों बेयर करेगा ऑब्वियसली। आप तो एडमिशन के डेट क्या देख रहे हो, एडमिशन के डेट तक का काम हो गया, बोल उसके बाद नहीं अगर तो इन लोगों एडिट ना कर सके, જે ઈ લોકોને ખબર છે 5 થી 7 ની પ્રોપર્ટી થવાની છે, એટલે થઈ ગઈ છે માર્કેટ વેલ્યુ। 1 લાખ ની જે વેલ્યુ છે એ વેચી નાખીને ત્યારે જ બંનેઓમાં ડિવાઇડ કરે। अरे लेकिन बेचना ना होता, बिजनेस में काम आ रहा होता तभी प्रॉपर्टी। तो ये लोग सिर्फ अज्यूम करेंगे कि हम लोग आगे जाके बेचेंगे तो इतना इतना होगा। 7 लाख में अगर सेल किया 7 लाख तक का प्रॉफिट और सिक्योर हो गया। अभी वो 8 लाख में बिके, 9 लाख में बिके, 10 लाख में बिके, 12 में बिके, ये 6 लाख में बिके, उससे कोई फर्क नहीं। 7 लाख तक का तो सिक्योर्ड है, उसके ऊपर नीचे का जो है वो तीनों खराब हो गया। जब उसको एडमिट कर रहे हैं तभी जो 2 लाख का ऊपर का है वो बेच के कुछ में डिवाइड कर लेंगे, 5 लाख का। एडमिशन के बिजनेस भी तो करना है ना, एसेट तो चाहिए। एडमिशन के टाइम ही फ्लक्चुएट होगा, एडमिशन के टाइम इतना फास्ट फ्लक्चुएट होता है, तभी तो लेते हो एक दिन में थोड़ी वैल्यू करनी होती है। ये बोला तो सही होती है तीनों में। अब भी 7 लाख है ना, अभी का बात हो। ए बी और सी कैसा एड़ा नहीं हो, सी के साथ ही मीटिंग में पूरा रिवैल्यूएशन हो। वैसे तो यार अभी कुछ भी ले करके कुछ भी अपना प्रॉफिट लेंगे, तो बाद फिर फ्यूचर में सबको लॉस बेयर करवा देंगे। ऐसा नहीं, एडमिशन के बाद जो भी हुआ ए बी सी सी भी तो आ रहे हैं एडमिट होने को, देखेगा ना बराबर। एडमिशन के बाद तीनों को नॉर्मली बेयर करना, मतलब उनकी रेशियो। सो बोलने का मतलब इन सच अ सिचुएशन ये चीज एडजस्ट करने के लिए, सुनो, आप एक नया अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो? नया अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है मेमोरेंडम रिवैल। क्या बोलते हैं उसको? और मेमोरेंडम रिवैल क्या करेगा? यही चीज करेगा। देखो पहले समझो प्रॉपर्टी 5 का 7 लाख हुआ, प्रॉपर्टी कितना हुआ? 5 का 7, तो बड़ा की घटा, तो बाय प्रॉपर्टी बराबर है 2 लाख। इसका फर्स्ट हाफ, ये 2 हाफ में डिवाइडेड रहता है मेमोरी में। इसका जो फर्स्ट हाफ रहता है ना, इट इज लाइक नॉर्मल रिवैल, नॉर्मली व्हाट यू डू। सो बाय प्रॉपर्टी 2 लाख से बढ़ा। अच्छा फर्नीचर 5 का 2 हो गया तो 3 लाख से घटा, सो 2 फर्नीचर 3 लाख। ओके, बाय प्रॉपर्टी 2 लाख, 2 फर्नीचर 3 लाख। और जो यहां पे है ऊपर वाला पार्ट है, द सेकेंड हाफ इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो इधर बाय प्रॉपर्टी का हो जाएगा 2 प्रॉपर्टी 2 लाख, और इधर 2 फर्नीचर का हो जाएगा बाय फर्नीचर 3 लाख। ओके, अब ये नलिफाई हो गया, पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो एसेट रिमेन द सेम। अब जो ऊपर का प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे, और जो नीचे का है वो न्यू करेंगे। तो अपने आप देखो, अभी मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ऊपर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, 1 लाख का नेट लॉस है, ये शेयर करेगा ए एंड बी, तो ए और बी 3:2 मतलब 60 एंड 40 बराबर है। और जो नीचे का, इसमें ऑब्वियसली लॉस है तो इसमें प्रॉफिट होगा, और सेम ही अमाउंट है 1 लाख। बट ये 1 लाख कौन बेयर करेगा? तीनों, ए बी सी। तो ये होगा 3:2:1, तो 50,000 and 33,000 and 17,000 approx. 3:2:1, 33.33 and 16.67. Is it clear? अभी नेट देखोगे तो क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी कट गया, इट इज बैक टू 5 lakhs ओनली। फर्नीचर नलिफाइड, बैक टू 5 lakhs। ये ऊपर क्या किया मैंने? ऊपर एंट्री मारा है ए बी 2 लाख,
AB2 rival, rather memo rival. AB2 memo rival. This is 60, 40 and 1 lakh. और नीचे मैंने क्या मारा है? मेमो रिवाल 2A, 2B, 2C एंड मेमो रिवाल में 1 लाख है. इधर आया है 50, इधर आया है 33 और इधर आया है 70. सो ये मेमो रिवाल तो कट हो रहा है 1 लाख से. ए का डेबिट में 60 है, ए का क्रेडिट में 50 है, तो नेट कितना बचा? 10. अच्छा, बी का डेबिट में 40 है, क्रेडिट में 33 है, तो इधर बचा 7 और इसका 17 है. तो नेट एंट्री क्या मिला? ए बी टू सी कितना? 10, 7 और 17. मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? ए और बी का कैपिटल घट रहा है और सी का कैपिटल बढ़ रहा है. ए और बी का कैपिटल कितने से घट रहा है? 10,000 और 7,000 से. और सी का कितने से बढ़ रहा है? 17,000 से. अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं. हमारा पहला एंट्री देखो ये वाला था, प्रॉपर्टी का था. प्रॉपर्टी में क्या सीन था? प्रॉपर्टी 5 का हो गया था 7, है ना? तो फ्यूचर में बेचने जाओगे तो सी को फोकट का 33 का प्रॉफिट आ रहेगा, जो कि उसको नहीं मिलना चाहिए. तो आज ही के दिन हम सी से हड़प रहे और ए बी में डाल रहे हैं ना. तो हमने आज ही के दिन क्या एंट्री मारा है? C2, A2, B मार दिया. कितना मार दिया है? 33, 20 एंड 30. ये प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट था. अच्छा, फर्नीचर के केस में क्या सीन था? फर्नीचर 5 का हो गया था 2. तो फर्नीचर अगर फ्यूचर में बेचते 2 लाख में, तो 3 लाख का लॉस होता. तो उसमें फोकट का लॉस सी को मिल रहा था 50 का, जो कि उसको नहीं मिलना चाहिए था. राइट? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फ्यूचर का लॉस नहीं मिलना चाहिए. सी का हक किधर तक है? एडमिशन के बाद का. एडमिशन तक का हक किसका है? ए और बी. तो ये 50 का लॉस ना मिलने के लिए हमने क्या किया? ए बी टू सी कर दिया. आज ही के दिन ए और बी ने सी को पैसा दे दिया. आज ही के दिन ए और बी ने, तो ए बी टू सी मार दिया हमने. ए बी टू सी मार दिया. कितना? 30, 20 और 50. अब ये दोनों एंट्री इफ यू मर्ज, व्हाट डू यू गेट? सी के क्रेडिट में कितना बचता है? 17. ए के डेबिट में कितना बचता है? 10. ए के बी के डेबिट में कितना बचता है? 7. तो इट इज बेसिकली ए बी टू सी. 10 से ए घटा, 7 से बी घटा, 17 से सी बढ़ा, विच इज द सेम एंट्री विच यू गेट आउट ऑफ मेमोरेंडम रिवाल. तो यही चीज हो रही है, लेकिन इधर शॉर्टकट से हो रहा है, मेमोरेंडम रिवाल से हो रहा है. वंस अगेन, प्रॉपर्टी था कितने का? नॉर्मली क्या करते हो? कुछ वैल्यूएशन का झंझट नहीं है तो क्या करते हो? 5 का क्या करते हो? 7. 2 लाख का प्रॉफिट कौन शेयर करेगा? ए और बी शेयर करेगा. तो इसको 120, इसको 80 मिलेगा. लेकिन अभी और भी बोल रहा है नहीं, हमको प्रॉपर्टी 5 लाख पे ही दिखानी है, हमको हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फॉलो करना है, हमको 7 लाख नहीं दिखाना है. तो दुविधा क्या है? अभी भले यार 5 लाख रख दो प्रॉपर्टी, लेकिन साला फ्यूचर में बेचा सपोज, तो 7 लाख में सपोज बिका, तो प्रॉफिट होने वाला है 2 लाख. और प्रॉफिट कितने में बटेगा? तीनों में बटेगा. तो सी को फोकट का 33 जा रहा है, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आज ही के दिन अगर उनको प्रॉपर्टी आज के टाइम पे 5 लाख ही रखना है, 7 लाख नहीं रखना है, आज के दिन 5 लाख ही रखना है, तो वो लोग क्या करेंगे? ये टेक्निक करेंगे कि सी से हड़प लेंगे और ए और बी में डाल देंगे. सी से हड़प के ए और बी में डाल देंगे. प्रॉपर्टी दिएगा 5 लाख पे और प्रॉफिट भी एडजस्ट हो गया. अब भले ही 7 लाख में बिकने दो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है. सिमिलरली फर्नीचर 5 लाख का था, खरीदा हुआ, अब हो गया 2 लाख, तो लॉस है. नॉर्मली तो क्या करते हो? 5 का 2 बना के 3 का लॉस है. 3 का लॉस कौन शेयर करता है? ए और बी को होना चाहिए था कितना? 180 और 120. बट ए और बी को चाहिए नहीं, हम तो फर्नीचर 5 लाख का 2 लाख, हम 5 लाख पे दिखाना चाहते हैं, 2 लाख नहीं करना चाहते, हम 5 लाख पे दिखाना चाहते हैं. तो अगर उनको फर्नीचर 5 लाख पे रखना है तो प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? फ्यूचर में अगर 2 लाख में बेचा तो लॉस होगा. लॉस कौन बेयर करेगा? तीनों बेयर करेगा. सी के फाड़े फोकट का लॉस आ जाएगा 50,000 का. तो सी के हक का लॉस है कि नहीं है? नहीं है. तो एडमिशन के दिन ही वो लोग क्या करेंगे? ए और बी मिलके सी को पैसा दे देंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ? ए और बी ने सी को पैसा दिया, और यहाँ पे क्या हुआ? सी ने ए और बी को दिया, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हुआ? नेट ए बी टू सी. वही हो रहा है ना. ये देखो ना, ये एंट्री देखो और ये एंट्री देखो.
These two entry if you combine, what do you get? A, B to C. और वही चीज आपको क्या मिलती है? मेमोरेंडम रिवाल से मिलती है। इसी का शॉर्टकट को कहा जाता है मेमोरेंडम रिवाल। कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं, जो आपने कंबाइन किया मेमोरेंडम के लिए वो मेरे को नहीं समझा। मतलब आपने प्रॉपर्टी और फर्नीचर को कंबाइन कर दिया। प्रॉपर्टी का गेन था, फर्नीचर पे लॉस था। प्रॉपर्टी में ज्यादा गेन हो रहा था, प्रॉपर्टी में 2 लाख का गेन हो रहा था और फर्नीचर में 3 लाख का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो 1 लाख का लॉस है, 1 लाख का नेट लॉस हो रहा है। नेट दे देंगे उसको। हाँ, वो नेट दे देंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। अरे वैसे तो तुम पागल हो जाओगे। तो अरे प्रॉपर्टी जितना भी है उसमें देख लेगा कितना कितना रिवाइज हो रहा है। हाँ, साथ में दे दो एक साथ। वैसे तो तुम हर एक एसेट पे आपको ये करना पड़ेगा, हर एक लायबिलिटी में आपको अलग से करना पड़ेगा। ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितना भी एसेट था, जितना भी लायबिलिटी था, सबको ओरिजिनल वैल्यू पे रखा और उसका नेट गेन लॉस एडजस्ट हो गया पार्टनर्स कैपिटल में। इसका मतलब, इसका फायदा क्या हुआ? आपके जो एसेट और लायबिलिटी थे अब कहां पे दिखेंगे आपके बैलेंस शीट में? मार्केट वैल्यू पे कि बुक वैल्यू? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखेंगे। जो पहले थे ओरिजिनल वैल्यू उसी पे दिखेंगे। एंड साइमल्टेनियसली एडमिशन के डेट तक का गेन लॉस उसमें क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। मतलब अभी फ्यूचर में भले ही 3 पार्टनर में गेन लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने दो, हमें कोई फर्क, वो एडजस्टमेंट पहले हो गया है। ना सी रोएगा ना ए और बी रोएगा, सबको अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस मिल चुका। समझा? So that is what is the meaning of memorandum reval. What is memorandum reval in a gist? Memorandum reval का मतलब है फ्यूचर में जो भी गेन लॉस होने वाला है उस प्रॉपर्टी का, उसका कॉम्पेंसेशन आज ही ले लिया। जैसे गुडविल का लेते हो ना, फ्यूचर में उसको गुडविल का हिस्सा मिलता है, आज ही ले लेते हो। ऐसे फ्यूचर का प्रॉफिट है, आज ही एडजस्ट कर लिया। फ्यूचर का लॉस है, आज ही एडजस्ट कर लिया। समझा? 2 फायदे हैं इस मेथड, मेमोरेंडम बनाने का। क्या फायदा हुआ? 2 फायदा क्या हुआ? एक, वैल्यू ऑफ एसेट विल इट चेंज और रिमेन द सेम? सेम रहेगा। बट वो जो सेम रहने से प्रॉब्लम हो रहा था ना, सी को एक्स्ट्रा गेन एक्स्ट्रा लॉस, वो होगा कि नहीं? नहीं। सी का डेबिट क्रेडिट पहले करके हमने ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट होने वाला है उसको दे दिया, लॉस होने वाला है उससे व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी एडजस्टेड इट थ्रू कैपिटल। बोल इन शॉर्ट, जो ईबी को लॉस 60-40 होने वाला था अभी, अब वही होगा। हाँ, खाली वो फ्यूचर में बेचेंगे। अभी वो 10 और 7 ले लेंगे और फिर बाद में फ्यूचर में 50 और 13 ले बैर करेंगे। हाँ, फ्यूचर में इनका ये लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट है, इधर लॉस होगा। 50 इधर ये लॉस होगा फ्यूचर में, 150, 1 लाख और 50,000 तीनों में बटेगा जब भी बेचोगे फर्नीचर। और इधर प्रॉफिट तीनों में बटेगा, 1,67,000 और 30,000। फ्यूचर में 6 लाख में भी का क्रेडिट तो कम होगा। हाँ, तो फिर वो तीनों में ही बटेगा। अरे वो तो तुम आज भी करो ना, आज रिवाइल करो। आज समझो नॉर्मली तुम आज 7 लाख करो, 2 लाख का प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल रिवाइल हो जाएगा प्रॉफिट। 7 लाख का है, 2 साल बाद 6 लाख में बिका, हु विल शेयर दैट लॉस? 1 लाख। वो तो करना ही था अपने को। 7 लाख तक आज के दिन तक ही सेफ होना है। आज के दिन के बाद किसने देखा? एडमिशन तक का ही देखना। बात समझ आई? हेलो, चलो। तो ऐसा मेमोरेंडम रिवाइल बनाने का कब? लिसन टू मी गाइस, ऐसा गाइस गया दिमाग में कि अभी भी डाउट है? बोलो पक्का? एसेट लायबिलिटी का वैल्यू भी सेम रहेगा, अंदर का मसाला भी एडजस्ट है। तो कब करने का? अब मुझे बताओ जरा 1 मिनट सोच के, प्रॉपर्टी और फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? ऊपर प्रॉफिट प्रॉपर्टी और फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 5 लाख दिखेगा। इज दिस क्लियर? और फ्यूचर में समझो प्रॉपर्टी 5 का 7 में बिका, हु विल शेयर दैट 2 लाख का प्रॉफिट? ऑल 3। एंड हु विल शेयर दैट 3 लाख का लॉस? ऑल 3। हु विल शेयर दैट 3 लाख का लॉस? ऑल 3। उसमें सी होएगा, 80 का कुछ होएगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी इसको कॉम्पेंसेशन मिल गया। इज दिस क्लियर? अभी हाउ टू मेक दिस मेमोरेंडम रिवाइल? वेरी सिंपल।
That is a shortcut. Memorandum reval is a shortcut. Now listen. The answer to the tough questions I was happy. So, listen. तो मेरा अंदर से सामने आंसू इमोशनल हो गया. अच्छा है अभी देखो मेमोरेंडम रिवाल को कैसा बनाने का. मेमोरेंडम रिवाल का जो फर्स्ट हाफ है ना, इट इज एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल रिवाल. नॉर्मल रिवाल, ओके. एंड जो सेकेंड हाफ है इट इज द ऑपोजिट. ऊपर जो क्रेडिट हुआ नीचे डेबिट कर दो, ऊपर जो डेबिट है नीचे ऑपोजिट कर दो, ओके. और ध्यान क्या रखने का, ऊपर का प्रॉफिट लॉस विल गो टू ओल्ड एंड नीचे का प्रॉफिट लॉस विल गो टू न्यू. ऊपर ओल्ड नीचे, ऊपर पूरा सेम रिवाली हो, नीचे ऑपोजिट, तो अपना ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आ जाएगा. All of you take 26 sum. And when are you supposed to do this? Don't do it all. Don't do it in all the sums. ये देखो, ये point. Partners agreed that the assets and liabilities remain the same, and as such, there should not be any change in the book values as a result of the above mentioned adjustment. This is your key point. You get it? This is your key point. Point 5. That time will make memo reval, otherwise normal reval. Got it? बेनिफिट कुछ नहीं है. पार्टनर का वैल्यूएशन का जो पहले से चला रहा है प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, उस पर रखें. नॉर्मली भी ब्रिंग इट टू मार्केट वैल्यू. वैल्यूएशन कंसेप्ट निकाला ना, कॉस्ट पे दिखाना. जब बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस दिखाना, पहले नहीं. ये एसी खरीद के लाए 50 का, कल 60 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. यूज इट एंड देन डिस्पोज इट. If the partners want to keep it at historical cost, they don't want to change the value. देखो बोल रहा हूँ, partners don't want to change the cost principle. उनको historical cost पे ही दिखा. Profit loss तो एडजस्ट हो गया, टेंशन नहीं. Valuation, बैलेंस शीट फोकड़ा कभी ज्यादा दिखता है, इंक्रीड हो गया, कभी कम दिखता है. अभी लैंड 5 के साथ दिखा दिया, बेचा तो है नहीं. पोकर का प्रॉफिट है हवा में, हुआ तो है नहीं अभी तक. यू आर नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू का. एक्चुअली जब देखोगे तो प्रॉफिट लॉस होगा तो रिकॉर्ड हो ही जाने वाला है. डिजिटली फॉलोइंग हिस्टोरिकल का ओनली देन वी विल. ये कंपनीज को ज्यादा मैटर करता है, पार्टनरशिप का सभी दिखता नहीं. अभी 26 sums. Draw this memorandum reval. ओके, थोड़ा सा बड़ा 3/4 साइज का बनाना. 3/4 उसका डबल. नॉर्मल रिवाल नहीं बने, मेमो रिवाल बने. You are required to make necessary adjustment in the capital accounts and show the balance sheet. So, memo rival बनाओ, बैंक बनाओ. Okay. A, B and C. खराब च्युइंगम मत डाला और इधर की तरफ अंदर चिपका दिया है. आइए अभी पेपर से निकाल लो. Listen now. Some mannerless features are. जो भी खाता है, it is showing that स्कूल में कुछ सीखा नहीं है तुम लोग ने.
खाने पे नहीं हो, सीडीडी होगी, घरोड़िया होगी, फातिमा हो या घर हो, घर पे भी नहीं सिखाया माँ बाप ने सिंपल गुड मैनर। घर पे ऐसा चिकन करेगा, ऐसा चिपका जाएगा। सर पर हमने तो कंप्लेन किया, हमने थोड़ी किया है। तुमको मैं थोड़ी बोल रहा है, जो खाया है, जो चिपका है, उसी को बोल रहा है। माँ बाप ने सिखाया नहीं। It is failure on the part of your parents. Okay. वो भी चिपका जाए, it is a failure on the part of your parents. They have failed to teach you some good manners. Now, देखो इधर, घर पे जाके माँ बाप को बोलना, I'm very sorry. Okay? वो भी चिपका है, माँ बाप को घर पे जाके बोलना सॉरी, और उनको बोलना टेल मी सॉरी, यू हैव नॉट टॉट मी गुड मैनर्स. ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस एनीथिंग इन पर्सन, हूएवर हैज डन दिस, उसी को मैं बोल रहा हूं. ओके, वो भी चिपका है, उसी को बोल रहा हूं. नाउ लिसन, देखो इधर सम नंबर 26. ये सब मैनर्स का चीज है सर. गरीब साला धारावी का बच्चे ऐसा ऐसा, उसको सिखाया नहीं है स्कूल में क्या मैनर्स है, वो करके आ जाता है. उनको तो लगा सब किया, इतना अपब्रिंगिंग बदल के जैसा बिहेव करता पहले का जमाने वो बंगाल लोग रहते ना, ऐसे थिएटर में जाके पान का फूक के आता है, वो फूक है तुम्हारा ऐसा चिपकाया हुआ, वही है. तुम्हें और उसमें कोई फर्क नहीं है. वो भी always memorandum reval is made in 2 parts. Okay, always memorandum reval is made in 2 parts. First half is exactly like normal reval. The second half is the opposite. Okay, now listen. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 is given below. देखा? Balance sheet मिला. On 1st April 2016 they admit C on the following terms. पूरा सम सेम है, मेमोरेंडम रिवल पे अलग पार्ट हो जाएगा आपका. Let's start with the first step. What is the first step? Balance. So it is 2 की by balance BD. By balance BD. Okay. 2 lakhs and 1 lakh. मिला? By balance BD और B का 2 lakhs and 1 lakh. Listen now. अभी go to bank. There is a bank balance of how much? 10,000. This all remains the same. Do you have reserves or losses? No. वो होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको नहीं लगेगा ये मेमोरी वैल्यूएशन. वैल्यूएशन इज ओनली फॉर एक्सटर्नल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. देन कैपिटल एंड गुडविल. ध्यान से देखो, व्हाट इज द टोटल कैपिटल इज गेटिंग. बैंक टू सी कैप, हाउ मच इट शुड बी, 50 और 60. तो बैंक में टू सी कैप में बाय बैंक इट इज 60,000. मिला? बैंक में टू सी कैप में बाय बैंक. Did you get that? Now, next one is goodwill. Out of 60, how much is your goodwill? 10,000 is your goodwill. Can you see that? अभी 10,000 का जो goodwill है, there are 2 ways of tackling this. One is you go for NR, OR minus NR and blah blah. यहाँ पे वो सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 शेयर दिया हुआ है. अच्छा, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो व्हाट कैन यू अज्यूम अबाउट एसआर? OR इक्वल टू एसआर, नॉर्मल शेयर और नॉर्मल सैक्रिफाइस रेशियो. यू कैन अप्लाई दैट, राइट? सो 10,000 you can divide it in the ratio of 3:2. Who will give goodwill to whom? C will give it to A and B. So what entry you pass? C to A to B. तो C का कैपिटल घटेगा और A और B का बढ़ेगा.
तो C to A to B, C का घटेगा कितना 6000 एंड 4000 और इधर आएगा बाय C कैप, इधर 6000 in A's column and 4000 in B's column. So A और B का कैपिटल बढ़ा, C का घट गया 10,000. बेसिकली वो लाया कितना लाया 60 में से 10 हमने हड़प लिया, उसका नेट कैपिटल 50 ही रह गया. सिंपल. मतलब 50 अजीब ना कैपिटल में 50 से क्या नेट कैपिटल 50 ही है. इज दिस क्लियर? अभी उनको चाहिए कि वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम, सो यू मेक अ मेमोरी वैल्यू. व्हाट इज अ मेमोरी वैल्यू? व्हाई डू वी मेक इट? सो दैट एसेट लायबिलिटी अपीयर एट सेम वैल्यूज एंड उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट लॉस है वो एडजस्ट हो जाए. ऐसा क्यों करते हैं? पार्टनर्स आर फॉलोइंग रिजिडली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. They don't want the assets to bring to market value. They don't want to change the values. Okay? उनको historical cost पे रखना है. इसके लिए फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस होगा, सेल पे रियलाइज हो जाएगा. तो अभी रिवैल्यू करते हैं फटाफट. सबसे पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%. व्हाट इज दैट? गेन हो गया कि लॉस? लॉस. तो 2 RDD 2% कितना होता है? 500. पहले ऊपर का पार्ट बना लो. फर्स्ट ऑफ पूरा नॉर्मल रिवैल्यू. फिर inventory to be written down by 10%. So gain or loss? Loss inventory कितना? 3000 मिला. Pre-owned premises revalued at 2,40,000. बढ़ा कि घटा? बढ़ा. Freehold premises कितना है? 40,000 से बढ़ गया. मिला. Then land at 35,000. प्लांट बढ़ा कि घटा? 2 प्लांट 5,000 मिला. देन फर्नीचर है 25,000. फर्नीचर 20 का 25 है, वो बढ़ा कि घटा? बाय फर्नीचर इट इज 5,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट है 27,500. सो बढ़ा कि घटा? तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट इट इज 2,500. जो ऊपर में करता था वो नॉर्मल रिवाल बनाया हुआ है, कुछ भी अलग किया हुआ नहीं है. आर यू लिसनिंग? यस. दैट्स योर नॉर्मल रिवाल. ओके. अभी यही चीज आपको ऑपोजिट करनी है नीचे वाले रिवाल. ओके. और ध्यान रखना ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है. देख लो पहले प्रॉफिट हो रहा है कितने का? हाँ 39,000 का प्रॉफिट है. ये ऊपर का प्रॉफिट विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स, हमेशा ओल्ड. ओके. A and B 23,400 एंड 15,600. अब नीचे क्या करने का? पूरा उल्टा. ये बाय प्री-ओल्ड फर्नीचर ऑफिस का हो जाएगा 2 प्री-ओल्ड प्रीमाइसेस. पूरा ऑपोजिट. आप नलिफाई कर रहे हो, पहले बढ़ाया अभी घटा रहे हो. नलिफाई. बाय फर्नीचर का 2 फर्नीचर दिस इज 5,000. बाय ऑफिस इक्विपमेंट का 2 ऑफिस इक्विपमेंट इट इज 2,500. देन 2 RDD का बाय RDD दिस इज 500. देन 2 इन्वेंटरी का बाय इन्वेंटरी दिस इज व्हाट 3,000 एंड 2 प्लांट का हो गया बाय प्लांट दिस इज 5,000. ओके. नाउ ऊपर था आपका प्रॉफिट, वो 2 में गया. नीचे होएगा आपका लॉस. ये सेम ही आना चाहिए, समझा? ऑब्वियसली ऊपर प्रॉफिट है तो नीचे लॉस, ऊपर लॉस है तो नीचे प्रॉफिट. बट ये किस में जाएगा? तीनों. तो ए तीनों में न्यू पार्टनर. सो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट तीनों का ए कैप, बी कैप और सी कैप. ऊपर पूरा रिवेल सेम है, नीचे खाली उसका मिरर इमेज बना दिया. कितना आ रहा है ये? 95. ये सारा एसेट्स नलिफाई हो गया. ये सारा लायबिलिटीज एसेट्स नलिफाई किया. बढ़ाया घटाया, बढ़ाया जो घटाया. बैलेंस आया वो उससे ले लेंगे. वो प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट हो गया. मतलब अभी हम लोग को प्रॉफिट हुआ है. सर इसके लिए एनआर ढूंढना है. यस एनआर ढूंढ लो. 18,720. क्या रहा न्यू रेट? 18,720. 12:8:5.
12:8:5 में करो डिवाइड। 18,720, 18,720, 12,480, 12,480, 7,800. 7,800। जब बाय पार्टनर के आपका हो जाएगा टू मेमोरेंडम रिवाल 18,720, 12,480 एंड 7,800 एंड टू पार्टनर के आपका हो जाएगा बाय मेमोरेंडम रिवाल दिस इज 23,400 एंड 15,600। मतलब जो 7,800 था वो ये लोग ने खुद में डिस्ट्रीब्यूट अभी इसका जो नेट इफेक्ट आएगा ना इन दोनों का मिला के नेट, देखो आपने ऊपर क्या मारा है मेमोरी वैल टू ए टू बी, दिख रहा है ऊपर क्या मारा है मेमोरी वैल टू ए टू बी 39,000, 23,400 और 15,600 मिला। और नीचे क्या मारा है आपने ए बी सी टू मेमोरी वैल, ए बी सी टू मेमोरी वैल 18,720, 12,480, 7,800 एंड 39,000। इज दैट राइट? मिला? ध्यान दो। अभी इन दोनों को मैं मर्ज करेगा तो क्या मिल रहा है मेमोरी वैल कट। ए का नेट क्या हो रहा है इधर गेन हो रहा है कितने का 23,400 माइनस 18,720 का 4,680। बी का गेन हो रहा है 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 7,000। मतलब क्या कि नेट सारा एसेट सारा लायबिलिटी सब मिला के नेट जो भी हो रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला था। फ्यूचर में क्या होने वाला था तो सी को पकड़ के बैठे बैठे एक्स्ट्रा 7,800 मिलने वाला था जो हमने अभी हड़प लिया, सी से हड़प के ए और बी में डाल दिया। मतलब આપણે હમણાં સ્ટાર્ટમાં જે પહેલું આપણે બેલેન્સ કાઢ્યું એમાં જેટલા એક્ચ્યુઅલ અમાઉન્ટ એ લોકોને મળવાના છે ઈ લખ્યા હા આ જ્યારે વેટ શું ત્યારનો જે અમાઉન્ટ થશે અહીંયા લખ્યા નહીં નેટ 7,800 इधर का एक्चुअल गेन लॉस लिखने का इधर उसका रिवर्स कर देना तो अपने आप सी से हड़प लोगे। इज इट क्लियर? ये किसका प्रॉफिट लॉस है? एक एसेट एक लायबिलिटी की सारे एसेट सारे लायबिलिटी का सिक्योर हो जाता है, टेंशन खत्म। अब ये एंट्री का पोस्टिंग किया आपने, ये एंट्री भी दो तरीके से कर सकते हो, या तो थ्रू मेमोरेंडम रिवाल या डायरेक्टली ये नेट इफेक्ट क्या होगा C to A to B, ये नेट भी मार सकते हो। ठीक है, बेटर इट इज थ्रू मेमोरी वैल करो। ओके, मेमोरी वैल बना देना। नेट भी कर सकते हो, नेट भी गलत नहीं है। नेट समझ में आया? वर्किंग नोट, मेमोरी वैल इज अ वर्किंग नोट, थ्रू मेमोरी वैल करो तो बेटर है। अभी पीसीआई कुछ प्रोपोर्शनल कैपिटल तो ढूंढो बैलेंस कितना आ रहा है 21, दूसरे का 107 एंड ओके 42,200 राइट। हेलो, इधर आपका पार्टनर कैपिटल आ गया ए कैप बी कैप सी कैप। टेल मी इन द बैलेंस शीट विल यू हैव एनी न्यू वैल्यूज? आएगा कि नहीं? बैंक एक आएगा, एक बैंक इज नॉट योर नॉर्मल रियल वाला एसेट। बैंक को छोड़ के कुछ आएगा अलग नहीं। ये टोटल मारो 3,60,000 एग्जैक्ट। बैंक कितना आएगा 70,000 आ रहा है। हेलो, बैंक को रिवाल में मत डाल। बैंक इज 70,000, यू गॉट दैट। बाकी ऐसे क्वेश्चन से ही छापने हैं आपको। अभी कोई रिवैल्यूड वैल्यू है ही नहीं, सब पहले जैसे वैल्यू पर ही है। प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो चुका है। 2 लाख का फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आ जाएगा। प्लांट आपका आ जाएगा 40,000। फर्नीचर आपका आ जाएगा 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट आपका आ जाएगा 25। इन्वेंटरी will be around 30,000 and trade receivable और debtor कोई आरडीडी वारडीडी नहीं, वो सब रिवर्स हो गया है। बैंक को आपने लिख दिया है ट्रेड पेएबल इज क्रेडिटर, इट शुड टैली। देखो हो रहा है क्या 4,10,000 पे होना चाहिए। मिला
all the assets will be shown at their book value, same as before. All the liabilities will be shown as at book value, same as before. आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन रहा तो वो भी सब कुछ नया एसेट लायबिलिटी नहीं. जब पे ऑफ करोगे तब गेन लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. किसका 2 लाख जो क्वेश्चन में दिया ना बैलेंस शीट क्वेश्चन से चाह फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख है ना. नहीं बराबर 2 लाख. देख लो टैली हो रहा है क्या. क्लियर विद दैट. हेलो सर पानी ले आओ. 2 मिनट. अभी रुको. I want you all to try question 39 on your own. 10 minutes you do. Then उसका जर्नल है, जर्नल में करवा रहा हूँ. Question 39 खुद से करो. Question 39 है ना. इसका इधर मिसप्रिंट मतलब प्रिंट छूट गया है. इधर है प्रिंट गैप है 39 का. इधर कंटिन्यूएशन है पीछे. ओके चलो 39 4 पार्टनर है. इसका जर्नल में दे रहा हूँ आपको. हाँ फटाफट जर्नल में दे रहा हूँ. इसका लेजर बना लो फटाफट. 10 मिनट 8:32 तक करो फटाफट. क्या किया 2 दिन से बैठा हुआ वो इंसान ने पेट में चिमटी में मेरा लेक्चर क्यों नहीं बैठा. शुक्ला ना वही ना हंसते हो बड़ा नहीं बोला. मेरे को कुछ आगे बस यूएस क्या 39 some 10 minutes big wins.
ये डी का कैपिटल 16 है ना, 16 इनमें पैसा एवं लेवल को भूल गया मैं सर जवाब नहीं देता पाते सर पॉकेट चेक कर दी सर हमारी सर कहते नहीं लेने का था ये सब पैसा रेखा डब्बा ना ऊपर पड़ी जाती भी काली भी लाई इसको वरिष्ठ काली भी लाई कितनी है ना तू काले ले ले पहले बाहर लो ना के दोनों साइड फिर Sir, withdrawn is drawings capital to bank. Liability created against bill discounted the account. Outstanding liability for bill. BR contingent liability for BR discounted. Outstanding liability, bill discounted liability. What is bill discounted liability you got? Contingent liability हो. दिया ना outstanding liability for bill discounted. कितने बार गिरा?
Liability to be created against bill discounted. मिला? Liability discounted. मिला? So two outstanding liability you can write. Two outstanding liability for bill discounted. क्या लिख सकते हो? Two outstanding liability for bill discounted. Outstanding liability for bill discount. आउटस्टैंडिंग में 1300 एंट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री मत करो। जर्नल थोड़ा अलग है, मैं कर रहा हूँ डिस्कस। सम कर लो टैली, सम हो गया। ऊपर का प्रॉफिट लॉस शॉर्ट, नीचे का प्रॉफिट लॉस न्यू। करो करो करो। अगले पेज में भी मिस मत करना है। जो छाप सकते हैं वो छाप थोड़ा मेंटल मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ। कुछ नहीं है भाई। कैपिटल मुझे बोला रिवेल का प्रॉफिट लॉस कितना आया? 12,000। पहले ऊपर प्रॉफिट, नीचे लॉस मिला। व्हाट इज द ओवर? और न्यू भी 111, तो 4443333 12,000 आया। बस ये सेट है 4443333।
कैपिटल बोला फर्स्ट हाफ इज सेम एज नॉर्मल रिवर, सेकेंड हाफ पूरा उल्टा, ऊपर ओल्ड नीचे न्यू किया। Sir, 67. Tally is on 67,000. कैपिटल कितना है? 22, 17, 13 के साथ है। बैंक 14,000 ये बैंक 14,000 अरे तू एक ही बना आयुष इसका कैपिटल स्टार्टिंग के समय समझा जर्नल ड्रॉप कर लो, बैलेंस शीट हो रहा है 67,000 जमा सबको। मेमोरेबल आया। अब देखो आपका जर्नल है ना थोड़ा सा अलग है, ओके ध्यान से देखना। फर्स्ट एंट्री रिजर्व वगैरह नहीं है ना, तो लिखो हो गया सबका। ऊपर वाला नॉर्मल रिवर आ गया तो नीचे वाला पूरा रिवर्स है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, ऊपर का ओल्ड पार्टनर, नीचे का न्यू पार्टनर। ओके सर एक पेज बस हाँ 5 एंट्रीज ही है। 1 2 3 4 ही सर आप एग्जाम 4 ही एंट्री है। संडे को एग्जाम होगा बोलो 4 के बाद। अरे सर तो 6 बजे तक इधर ही बैठे सर 9 बजे से आ रहे सर 9 भी नहीं उतर राजेश सर 7 बजे से चॉइस नहीं है ना अभी मिलेगा आपका जो संडे का टेस्ट है, that will be after the lecture, so it will be a big day, starting with dissolution test, then you have 2 lectures and then you have test of CA. या तो चलो हमें क्यों जो मंडे का बनाओ ट्यूसडे के लेक्चर में ले लो ना हमें भी मंडे को सर
थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी सुनो, राइट डाउन द जर्नल। चलो बी क्वाइट, राइट डाउन तो जो तो सेकंड में किधर से आप पहला मैच जीते तो उसमें साथ में बाकी 12 को रिजर्वेशन लिखते हैं और फिर हम रिजर्वेशन लिखेंगे, वो चल जाएगा सब सुबह खत्म भी 4 बजे तक हो गया तो अच्छा है। Silence now, listen. फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व कुछ नहीं है आपके पास, ओके, लॉसेस कुछ नहीं है, तो सीधा कैपिटल का एंट्री लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, बैंक टू डीज कैपिटल लिख दो। कैश टू डीज कैपिटल कितना आएगा? 6, 10 और 16, हाउ मच? 16। फर्स्ट कैश टू डीज कैपिटल 16,000, कैश टू डीज कैपिटल 16,000 देखो, कैश टू डीज कैप 16,000 being narration is important, being capital and share of goodwill brought in by D, being capital and share of goodwill brought in by D, being capital and share of goodwill brought in by D, being capital and share of goodwill brought in by D। मिला? सेकेंड वन, गुडविल का एंट्री आपका क्या आ रहा है? डी टू एबीसी आया, क्या है डिवीजन? डी टू एबीसी 6222, डी टू एबीसी 6222, डी टू ए कैप बी कैप सी कैप 6222, being share of goodwill adjusted in partners capital, being share of goodwill adjusted in partners capital, being share of goodwill adjusted in partners capital, okay, 6222 मिला? Then it is for memo reval now, withdrawn भी है, sorry withdrawn भी है, तो ABC to cash 3111, ABC to cash 3111, ABC to cash 1113। ABC to cash 1113, ABC to cash 1113, being half cash withdrawn towards goodwill, half cash withdrawn towards goodwill, being half cash withdrawn towards goodwill, half cash withdrawn, या half cash withdrawn towards goodwill, half cash withdrawn या half cash withdrawn towards goodwill। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री नंबर 4 और 5, ध्यान से देखना। मेरे को बताओ ऊपर क्या था? प्रॉफिट था, नीचे लॉस था, तो प्रॉफिट की एंट्री लिखो। मेमोरेंडम रिवाइल टू ए कैप बी कैप सी कैप, मेमोरेंडम रिवाइल 12,000 टू ए कैप बी कैप सी कैप 444, memorandum reval 12,000 to A cap B cap C cap 444, being profit on memo reval transferred to old partners in old ratio, being profit on memo reval transferred to old partners in old ratio, being profit on memo reval transferred to old partners in old ratio, 12,444, being profit on memo reval transferred to old partners in
ओल्ड रेशियो। फिर नेक्स्ट एंट्री आपका रिवर्सल का, दैट विल बी ABCD टू मेमोरी वाल। अब याद रखना, मैंने एक भी एसेट लायबिलिटी का रिवाल का एंट्री नहीं मारा है। क्यों? वो हुआ ही नहीं, वो रिवाल में नलिफाई हो चुका है। लिख रहे आपको? तो ABCD टू मेमोरी वाल, इसमें दो ही एंट्रीज आएंगे, एक प्रॉफिट का एक लॉस का, या ऊपर लॉस का नीचे प्रॉफिट। ABCD टू मेमोरी वाल 33, 33 and 12 being reversal of profit, being reversal entry passed for profit, being reversal entry passed for profit, being reversal of profit या reversal entry passed for profit to new partners in new ratio, being reversal entry passed या reversal of profit transferred to new partners in new ratio, reversal of profit transferred to new partners in new ratio। अगर ऊपर लॉस होता ना तो नीचे reversal of loss। Okay, last sum number 35। 10 मिनट का समय, फटाफट करो, टाइम पे निकलो, चलो। 35। I am not discussing 35. It is just one point you need to take care. See, point 6, 35, page 174. Listen. Partners agreed that the values of assets and liability remain the same. No adjustment changes due to above mentioned adjustment. मिला? मतलब क्या करना है? अब 35 X and Y वाला सम है, पूरा सम 10 मिनट में होना चाहिए, और ध्यान से करो 10 मिनट। ओके, आई विल ऑल्सो सॉल्व। नो जर्नल, इसमें जर्नल नहीं है, नो जर्नल, ओनली लेजर 10 मिनट्स। आई विल ऑल्सो सॉल्व, डोंट कॉपी, खुद से ट्राई करो। चलो क्विक, साइलेंस, फास्ट। मुंह से सब नहीं करना है, हाथ से करना है। गाइस, हो गया? सोसाइटी का आंटी के जैसा बिहेव मत करो, चपट थोड़ा बंद करो। सीए स्टूडेंट्स है, ओके, इज्जत से करो थोड़ा। रिजल्ट 15% आया है, इधर 40 लोग है, 40 का 15% गिन लो तुम लोग, कितना होता है? 6 जन आता है। हम लोग का 91 हमारे वजह से नहीं है, स्टूडेंट भी पढ़ता है, समझा? तुम लोग सम नहीं करेगा तो 15% ही होएगा इधर भी। यू वोंट बी सरप्राइज। 40 में से 6 जन चुन लो, 6 जन कौन सा है अपने आप। ओके, डोंट बिहेव लाइक सोसाइटीज आंटीज एंड अंकल्स, हैव सम सेंस। इट कैन हैपन 15% ऑल्सो, इट इज नॉट अ जोक, टेलिंग यू द रियलिटी। हम लोग कोई मैजिक क्रिएट नहीं करता है, हम लोग सम करेगा, तुम लोग सम नहीं करेगा, तुम्हारा 15% ही आएगा। 91 बहुत दूर का बात है, हवा में से मार्क्स नहीं आने वाले। Those who have studied really hard, उन लोग को ही मार्क्स आए। हवा नहीं है, हलवा नहीं है, उसमें भी 3 जन फेल हुआ है, और अच्छा स्टूडेंट फेल हुआ है। We were surprised, we were shocked। 2 बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक को 94% था 10th स्टैंडर्ड, और दूसरा 93%, निश सपनानी, और दूसरा एक विवांशा, दोनों 90+% वाला था। Surprised and shocked to see them fail, but they failed। हवा में मत रहो।
RDD ऑफ 1000 मतलब अभी 2000 का 1000 कर दें, प्रॉफिट है। अभी RDD 1000 होना चाहिए, within 10 minutes होना चाहिए। I told you at 8:47, by 8:57 you should be done। नहीं तो आता रहेगा ना एग्जाम में, टाइम नहीं मिलने वाला, पेपर छूटेगा। अकाउंट में 2 रीजन से ही जाता है मार्क्स, एक वर्किंग नोट और एक पेपर छूटने की वजह से, याद रखो। सर आप गलत सब कर रहे हो क्या? आपने 35 बोले थे, आप 26 कर रहे हो। 5000 और वो भी आपने इक्वल किया, आपने अलग से किया। SR is equal, read point 1, he shall have 1/4 share in goodwill and profit which is acquired in equal proportion from external. So SR is equal, बराबर है 20 का 10-10 और this is 10-10 ओके। हाँ हाँ अलग दोनों तो एक्चुअल एसआर अलग है, शेयर इनटू एसआर, दैट इज एक्चुअल एसआर आपका 1/8 1/8 है, उसको टोटल गुडविल से करने का 1/8 into 80,000 1/8 into 80,000 हो जाएगा। एसआर इज इक्वल OR 3:2 है, लेकिन सैक्रिफाइस OR के रेशियो में नहीं है।
गुडविल सैक्रिफाइस गेम में जाएगा। सर 17,000 का लॉस है क्या? नहीं 17 20 में से 7 गया कितना बचा? RDD to be created at 1000 का मतलब है 2000 का 1000 करना। It's a game. मैंने बराबर लिखा है। मिला ये न्यू रेशियो ढूंढ लो। इज योर OR इक्वल टू SR? नो, SR इज 1:1। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ NR 3:2 मिला। 3:2 NR। SR is 1:1 ना? 1/8 1/8 191110 ऐसा करने का आता है कि भूल गया? OR is 3:2, SR is 1:1, actual SR is share into SR, X और Y का 1/4 into half, 1/8, 1/4 into half, 1/8, और फिर NR is OR minus actual SR, so X, Y and Z 3/5 minus 1/8, it is 24 minus 5/40, 19/40, 2/5 minus 1/8, it is 16 minus 5/40, एंड थर्ड वाले का तो डायरेक्ट मिल जाएगा ना 10/40, 19:11:10 आ रहा है। ओके, तो करो डिवाइड, ये 17,000 ओल्ड में जाएगा तो दो पार्टनर में कितना आ रहा है ये? ओके, 10,200 and 6,800 मिला। हेलो, नया भेजे में छापो मत, समझ में आया? All of you understood? How did we get it? RDD समझा? RDD लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्रिएटेड का मतलब ये नहीं कि नया 1000 बनाने का है तो 1000 का गेन है, पीछे समझा? समझा? चलो अभी ये नीचे वाला जो है सेकेंड हाफ, दैट इज द ऑपोजिट थिंग। दिस विल गो टू ऑल द 3 पार्टनर्स X, Y and Z, 80 and 4675 and 4250 807546754250. Get me the balance. 65
कितना 65 and 44. अच्छा, will you change values of asset liability? No. सब ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन से ही छाप देना है। ये करो टोटल 165 एग्जैक्ट। और बैंक कैश कितना आ रहा है? कितना? 54। अभी कैश एक बेचारा चेंज हो जाएगा। ओके, बाकी सब तो सेम ही है। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन से ही देखने का सीधा 60,000 stock 40 same as before historical cost debtors same 38 less RDD same 2,000 36 कैश तो लिख दिया क्रेडिटर्स आ जाएंगे same value 25 I think it should tally on 190 yes sir 1,90,000 देख लो 1,90,000 टैलीज चेक कर लो 1 minute होमवर्क का तो किया ना डिस्कस अभी होमवर्क दो मत प्लीज सर एग्जाम है मत दो वी हैव डन एग्जाम है सर 29 और 30 हो गया ना Next class on Friday is damn important. I am going to teach you hidden goodwill. Okay? Hidden goodwill है नया concept था. जैसे ये भी आपको 12th में नहीं था ना, नया था. वैसे hidden goodwill भी नया है. तो आपसे मत लेना. Very important class. Did you understand memory में? ये आया सम आया कुछ. Sacrifice ratio पे नजर गया आपका. चलो ठीक है, नो होमवर्क कंप्लीट करो और जाओ। जब पूछे तो हमेशा